बिहार में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं रह गया। नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म। टाइगर जिंदा है, लेकिन हमको लगता है कि टाइगर जो है ये बूढ़े हो गए और इनका कमान कहीं दूसरे के पास है, जो आजकल विदेश में व्यक्ति यदि 18 साल राज करे और तब भी कहे कि हम समाधान करने निकले हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वाला कोई स्टेटमेंट नहीं हो। बेगूसराय में परना पंचायत के मुखिया की हत्या के बाद उनके परिजनों से मुलाकात करने बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, विधायक कुंदन कुमार और सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर के साथ उनके एक गांव पहुंचे। परिजनों से मुलाकात के उपरांत सम्राट चौधरी ने परिसदन में आकर प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं रह गया है। नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो गया है। नीतीश जी के ऊपर भी कोई सीएम आ गया है। लोग इनको कह रहे हैं कि टाइगर जिंदा है, लेकिन हमको लगता है कि यह टाइगर बूढ़ा हो गया है और इनका कमान कहीं दूसरे के पास है, जो आजकल विदेशों में रह रहे हैं। जब इनका कमान ही दूसरे के हाथों में चला गया तो इनके राज में व्यवस्था तो ठीक नहीं हो सकती। अब 2024 में भाजपा कार्यकर्ता मिलकर नीतीश मुक्त बिहार बनाने की कोशिश में लग गए हैं। घटना का क्रम हमको बताया गया। मैंने इसी के लिए आदेश किया था कि जो मुखिया बहुत ज्यादा असुरक्षित हो, उनको तुरंत सरकारी सुरक्षा उपलब्ध कराना चाहिए, और दूसरा नहीं तो उसको तुरंत आर्म्स का लाइसेंस, 2 साल से आर्म्स लाइसेंस मांग रहा था वो मुखिया, लेकिन उसकी हत्या की गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से। पुलिस इसकी जांच कर रही, लेकिन हम लोगों का 2 ही संकल्प है। एक, स्पीडी ट्रायल कराकर उस जो अपराधी है उसको फांसी की सजा मिले, और दूसरा जो अपराधी भागे हुए हैं उसके घरों को ध्वस्त करने का काम पुलिस करे। यही हमारा 2 मांग है, जिसके माध्यम से हम लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी की यूनिट लगातार इसका आंदोलन करते रहेगी, और इस कैसे इनको 6 महीने के अंदर पूरा सजा मिले, इसकी चिंता भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज भी एक भाजपा नेता के घर पर गोलीबारी की गई है, क्या लगता है? देखिए, बिहार में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं रह गया। नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो गया। नीतीश कुमार जी के ऊपर भी कोई सीएम आ गए। लोग इनको कह रहे हैं कि टाइगर जिंदा है, लेकिन हमको लगता है कि टाइगर जो है ये बूढ़े हो गए और इनका कमान कहीं दूसरे के पास है, जो आजकल विदेश में रह रहे हैं। तो जब इनका कमान ही दूसरे के पास चला गया तो इनके राज्य में व्यवस्था तो ठीक नहीं हो सकती। अब नीतीश कुमार जी को 24 और 25 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तमाम नेता मिलकर बिहार में नीतीश मुक्त बिहार बनाने की संकल्प ले चुके हैं, इसको आगे बढ़ाने का। वहीं उन्होंने समाधान यात्रा के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि उनके पार्टी के अंदर ही कोई समाधान नहीं है, तो वह समाधान यात्रा क्या निकालेंगे। जो व्यक्ति 18 साल तक राज्य करे, तब भी अगर वह कहे कि हम समाधान करें, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। व्यवस्था सुधारने के लिए समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, अब तो उनके पार्टी के अंदर ही कोई समाधान नहीं है, तो वो समाधान यात्रा क्या? 32 साल से लालू जी और नीतीश जी का राज है। नीतीश जी का 17 साल पूरा हो गया, 18वां साल चढ़ गया, और कोई व्यक्ति यदि 18 साल राज करे और तब भी कहे कि हम समाधान करने निकले हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वाला कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता। वहीं के पाठक प्रकरण में उन्होंने कहा कि बिहारी अस्मिता और बिहार के अधिकारियों को गाली दिया जा रहा है। ऐसे अधिकारियों को बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। नीतीश कुमार अविलंब के पाठक पर कड़ी कार्रवाई करे। इसके साथ ही उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कहा कि उपेंद्र कुशवाहा बड़े भाई हैं, अगर उनके तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर जरूर विचार किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दूसरे के पार्टी में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, ना लेना देना है। हमारे लिए स्पष्ट है, 1990 से लेकर 2005 तक जिन लोगों ने लालू प्रसाद जी के खिलाफ आंदोलन किया है, जिनको लोगों ने लालू जी की राज में तंग किए गए, जिनके ऊपर बर्बरता पुलिस के द्वारा बरपाई गई, वैसे लोगों पर जरूर हम विचार करेंगे। लेकिन हमको ना राष्ट्रीय जनता दल से मतलब है, ना जनता दल यूनाइटेड से मतलब है, क्योंकि हम लोगों ने तो स्पष्ट तौर पर कहा है कि अब नीतीश कुमार जी के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा पूर्ण रूप से बंद है। उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी ये जानती है
कि बिहार में नीतीश मुक्त बिहार बनाना है, इसमें आगे बढ़ते हैं। स्वागत करेंगे सर। हमने कहा कि उपेंद्र जी बड़े भाई हैं, राजनीतिक तौर पर किसी पार्टी में काम कर रहे हैं, कोई यदि ऐसा प्रस्ताव आएगा तो जरूर विचार किया जाए। देखिए, बिहारी अस्मिता और बिहार के प्रशासनिक पदाधिकारी को गाली देने वाले को कोई बख्शा नहीं जा सकता। हमारे माननीय विधायक, माननीय विधान परिषद के सदस्य इसको प्रश्न भी उठाएंगे विधानसभा में, और मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि बिहारी अस्मिता का क्या है। यदि कोई गाली अफसर दे रहा है तो कार्रवाई आप कब करेंगे? उनको तो तुरंत निलंबन करना चाहिए नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी में थोड़ा सा भी शर्म बच गया है और बिहारी अस्मिता का सवाल उठाते रहे नीतीश कुमार जी, तो तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए।